श्रीमते रामानुजाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवाणवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। कार्तिक मास के 10वें अध्याय का जो है श्रवण करेंगे हम लोग। तो 10वें अध्याय की कथा जो है कार्तिक मास महात्म्य में इस प्रकार से है कि राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास में भगवान विष्णु के अतिरिक्त किन किन देवताओं के पूजन का विधान है, वह क्या क्या व्रत हैं, वो सब मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे बतलाएं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास में भगवान विष्णु के पूजन तो सर्वविदित है, यानी सभी को पता है, किंतु लेकिन आश्विन मास की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत किया जाता है। इसी तरह कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी व अमावस्या तिथि को लक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया जाता है। हे राजन, जो कुमारी कन्या कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का, यानी करक चतुर्थी जिसे कहते हैं, व्रत रहती है, उसे सुयोग वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है तो उसका सुहाग हमेशा चिरकाल तक स्थिर रहता है। हे राजन, करक चतुर्थी व्रत करने के इच्छुक कन्या या स्त्री प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्रद्धा भाव से चंदन आदि द्वारा गणेश जी का पूजन करें। इसी तरह संध्या काल में भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर अर्घ अर्पण करने के पश्चात भोजन करें। सुहागिनी स्त्री को सुहाग की रक्षा है तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब एक कथा कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में भद्रावती नगरी में सुधर्मा नामक राजा शासन करते थे। उनके 4 पुत्र, 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा व सुशोभन था। तथा पुत्री का नाम वीरवती था। वीरवती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हुआ। दोनों पति पत्नी महल के ही एक कक्ष में सुख पूर्वक रहते थे। एक दिन अचानक सांप के काटने से महल में ही देवव्रत की मृत्यु हो गई। यानी राजा की जो पुत्री थी, उसके पति जो थे देवव्रत, उनकी मृत्यु हो गई। वीरवती दुखी होकर के विलाप करने लगी। उसके विलाप सुनकर माता पिता, चारों भाई व नगरी के कुछ लोग भी शोकातुर हो गए। यह समाचार शीघ्र ही सारी नगरी में फैल गया। उसी समय पुलस्त मुनि का वहां अचानक आगमन हो गया। जब उन्हें यह समाचार ज्ञात हुआ, पुलस्त मुनि कौन थे? पुलस्त मुनि थे रावण के बाबा। रावण के बाबा का नाम विश्वश्रवा के पिता पुलस्त मुनि कहलाती। विश्वश्रवा रावण के पिता का नाम क्या है? विश्वश्रवा के पिता पुलस्त मुनि, तो रावण के बाबा। रावण खानदान राक्षस बाद में हुआ, पहले राक्षस खानदान की गिनती में आते नहीं। ये सब ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे, ये ऋषि थे। वो तो आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण जो है वो रावण से ही वो चेंज हुआ। अचानक आगमन हुआ, तब उन्हें समाचार ज्ञात हुआ तो वे राजमहल की ओर गए। राजा ने उनका अभिवादन करके पूछा कि हे मुने, किस पाप कर्म के प्रभाव से मेरी कन्या युवा अवस्था में ही विधवा हो गई है? यह सुनकर के त्रिकालज्ञ मुनि ने कहा कि हे राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी पुत्री ने गणेश जी के व्रत की उपेक्षा की है, अर्थात उसको बुरा भला कहा है, नहीं रहा है। यही कारण है कि ये युवावस्था में ही विधवा हो गई है। जो गणेश जी की उपेक्षा करता है वह अवश्य ही कष्ट भोगता है।
अब आप इस कथा का श्रवण करें। किसी समय में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि देवता दैत्यों के विनाश के उपाय पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सभी विपदाओं का विनाशक है। तब देवताओं ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उन्हें दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे विघ्न विनाशक, आपकी कृपा से ही हमें दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई है, अतः आप हमें कोई वर मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि हे देवों के देव, वरदान देना ही है तो यह वर दो कि जो स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को श्रद्धा भाव से व्रत करे, उस पर सभी देवताओं की कृपा बनी रहे तथा उसका सुहाग स्थिर हो। देवताओं ने गणेश जी की कथानुसार वैसा ही वर दे दिया। अतः विवाहित स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इतना कहकर मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री संकल्प पूर्वक यह व्रत करे तो इसका पति जीवित हो जाएगा। तत्पश्चात मुनि अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। इनके जाने के बाद राजा ने अपने जमाता का शव लेकर के तेल में सुरक्षित रखवा दिया। तेल, औषधि, जल, अन्यत्र औषधियों से लेपन करके तेल में डुबो करके उस शव को सुरक्षित रखवा दिया। जब कार्तिक मास लौट करके आया, जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, तब राजा की पुत्री ने करक चतुर्थी का व्रत करके भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को, भगवान शिव को एवं श्री गणेश जी को, महाराज को प्रसन्न किया। व्रत के प्रभाव से ही उसका मृत पति फिर से जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गणेश जी का पूजन व्रत विधि विधान से करता है, वह संसार के सुखों को भोग कर गणेश जी का समीप प्राप्त करता है। इसी के साथ में कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है। कार्तिक मास महात्म्य की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।